अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज की वीडियो बहुत ही कमाल की है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से आपने सालों से जमी हुई चिकनाई और जंग को मिनटों में पानी की तरह बहा देना है। ज़बरदस्त सा हेयर टॉनिक आपके साथ शेयर किया जाएगा जो कि आपके बालों की ग्रोथ को ज़्यादा से ज़्यादा लंबा कर देगा और इसकी अमेजिंग रिजल्ट देखकर आप खुद भी चौंक जाएंगे। घर में पड़ी नकारा और फजूल चूड़ियों के साथ ऐसा बेहतरीन तरीका आपके साथ शेयर किया जाएगा, ऐसी बेहतरीन ट्रिक्स शेयर की जाएंगी जिनको देखकर आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। आटा गूंदने की ऐसी बेहतरीन ट्रिक आपके साथ शेयर की जाएगी जो मेरी बहनें आटा गूंदने से कतराती हैं। आज की वीडियो देखने के बाद उनकी ये मुश्किल आसान होने वाली है। लोहे के तवे को साफ करने का इतना बेहतरीन तरीका आपके साथ शेयर करूंगी कि सब इसके रिजल्ट देखकर चौंक जाएंगे। सो प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में बहुत सारी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर की जाएंगी जिसको फॉलो करते हुए आप अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। घंटों के काम मिनटों में हो सकते हैं और मिनटों के काम तो चंद सेकंड में ही हो जाएंगे। बस आपने क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। सबसे पहले आपने एक अदद नेल पेंट ले लेनी है और एक शर्ट ले लेनी है और आपने कमाल देखना है जिसको देखकर आप खुद ही चौंक जाएंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, जब भी आप मार्केट से नई शर्ट लेकर आएँ तो उसके धागे अच्छी तरह से आपने चेक कर लेने हैं। कोई धागा टूटा होगा तो उसको आपने काट लेना है और उसके बाद आपने क्या करना है, नेल पेंट ले लेनी है। कोई भी आप नेल पेंट ले सकते हैं इस काम के लिए। अब आपने शर्ट के जो बटन है उनकी बैक साइड पर नेल पेंट लगा लेनी है और इसको आपने अच्छे से ड्राई कर लेना है। होता क्या है कि जब भी हमने कहीं जाना होता है एंड टाइम पर बच्चों की किसी ना किसी शर्ट का बटन टूट जाता है जिसको लगाने में हमारा टाइम जो है वो ज़ाया हो जाता है। अगर आप ये काम नई शर्ट के साथ कर लेते हैं तो आपको जो है वो बेहतर तरीके से अपनी पार्टी और अपने फंक्शन को एंजॉय करने का टाइम मिल सकता है। तो आप इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ये ट्रिक जो है वो आप बच्चों के स्कूल की शर्ट के साथ भी कर सकते हैं। अक्सर बच्चों की स्कूल की शर्ट्स के बटन आए दिन टूटे होते हैं, तो आप ये काम कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। नकारा और फजूल चूड़ियों के साथ आप किस तरह से अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं, बेहतर तरीके से अपने किचन को, अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इन चूड़ियों को हम फजूल समझकर बास्केट में फेंक देते हैं, जो कि हम गलत करते हैं। ये टिप्स देखने के बाद आप आज के बाद ये गलती नहीं करेंगे। ये बहुत ही काम की टिप है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और इसको अपनी घरेलू ज़िंदगी में आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। अच्छा, अभी मैं जो चूड़ियाँ यूज़ कर रही हूँ ये काँच की चूड़ियाँ नहीं हैं। ये वो चूड़ी है जो कि टेढ़ी तो हो जाती है लेकिन टूटती नहीं है, आसानी के साथ नहीं टूटती है। इससे आप बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं अपने किचन को, अपने घर को डेकोर कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त से वॉल हैंगिंग भी बनते हैं इसके साथ। तो आपने क्या करना है, इस तरह की इसकी शेप बना लेनी है और अब आपने कोई भी किस्म का धागा ले लेना है और उससे आपने चूड़ियों को एक दूसरे के साथ जॉइंट कर लेना है, जोड़ लेना है। आप ये काम ग्लू के साथ नहीं कर सकते क्योंकि ग्लू के साथ इसकी वो पायदारी नहीं आएगी जो कि हम धागे के साथ लाएँगे। आपने इसी तरह से थोड़ा-सा धागा लपेटना है और उसके बाद इसको टाइटली आपने नॉट लगा देनी है और इसकी आपने एक बेहतर तरीके से शेप बना लेनी है। बहुत ही अच्छा ये ऑर्गेनाइज़र है, आपकी ज़िंदगी आसान कर देगा। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि घर में बिखरी पड़ी होती हैं, ये इनको ईज़िली होल्ड कर लेगा। बेहतर तरीके से आपका किचन बिना पैसों के जो है वो ऑर्गेनाइज़ हो सकता है अगर आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करें। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी टिप्स सबसे ज़्यादा कौन-सी अच्छी लगी है। चलें जी, यहाँ पर हमारा बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज़र वॉल हैंगिंग रेडी हो चुका है। अब आपने करना क्या है, घर में जितने भी कुकिंग के चम्मच हैं जो आप कुकिंग करते हुए यूज़ करते हैं, जो कि इधर-उधर बिखरे होते हैं और वक़्त आने पर, टाइम आने पर हमें आसानी से नहीं मिलते हैं, तो आपने उन सबको इसके अंदर हैंग कर लेना है और इसको अपनी दीवार के ऊपर कील लगाकर अच्छे से हैंग कर लेना है। सारी चीज़ें आसानी के साथ आपको ईज़िली एक ही जगह पर मिल जाएँगी। बहुत ही बेहतरीन किस्म का ये जो टिप है मैंने आपके साथ शेयर किया है, इसको आपने ज़रूर फॉलो करना है। ये आपको बहुत ही अमेजिंग से रिजल्ट देगा। यकीन करें ये वाक़ई में बहुत ही कमाल का है। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये आपको कैसा लगा है। आपकी ज़िंदगी को आसान करने वाला है और बिना पैसे के चंद ही सेकंड में आप घर में इसको बना सकते हैं। चलें जी, आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये है एक हैंगर। इस तरह के हैंगर अक्सर घर में मौजूद ही होते हैं या फिर अगर आपने धोबी को कपड़े प्रेस करने के लिए दिया हो तो फिर उनसे जो हैंगर आता है ना जिसमें कपड़े को हैंग करके बेचते हैं वो यही हैंगर होता है। अब इसका और चूड़ियों का ऐसा कमाल का आपके साथ जो है वो तरीका शेयर करूँगी कि आप इसके रिज़ल्ट देखकर चौंक जाएँगे। इस तरह से आपने इसको खोल लेना है, ये खुलने वाला होता है और इसके अंदर आपने सारी चूड़ियाँ जो हैं वो डाल देनी है। ये चूड़ियाँ काँच की नहीं है, याद रखिएगा। ये वो चूड़ी है जो कि टेढ़ी हो जाती है लेकिन टूटती नहीं है, ठीक है? समझ में आ गई ना आपकी बात? ये सारी चूड़ियाँ आपने इसी तरह से इसके अंदर डाल देनी है और उसके बाद आपने इसको ऊपर से बंद कर लेना है। अच्छी तरह से इसको आपने बंद कर देना है ताकि ये खुले ना। अब हम इससे क्या करेंगे? अक्सर क्या होता है कि घर में बहुत सारे ऐसे दुपट्टे होते हैं जो कि कबर्ड में इधर-उधर बिखरे होते हैं
और इनको जब भी हम तय लगाते हैं तो जब हम अपनी कबर्ड का डोर खोलते हैं तो ये एकदम से नीचे गिरते हैं और खुल जाते हैं। इनको सँभालना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि इनका स्टफ़ जो है वो रेशमी होता है। तो अब आपके लिए बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज़र मैं जो बना रही हूँ वो यही है कि हम इसके अंदर 1 बाय 1 करके इनको इसके अंदर हैंग कर सकते हैं। एक हैंगर में एक ही सूट आता है या इसके अंदर 1-2 जो है वो इसी तरह से दुपट्टे आ सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हम ढेरों ढेर जितने भी दुपट्टे होंगे, आपके स्टॉलर वगैरह होंगे, आप इसी तरह से इसके अंदर आसानी से हैंग कर सकती हैं। जितनी मर्ज़ी चूड़ियाँ इसके अंदर आप डाल लें और जितने चाहे कपड़े इसके अंदर डाल लें, ये टूटेगा भी नहीं और आपकी जो ज़िंदगी है वो भी आसान हो जाएगी। बस आपने इसको अपनी कबर्ड के अंदर हैंग कर देना है और आपको सबसे आसान और सबसे अच्छा जो इसका बेनिफिट है वो ये मिलेगा कि आपको सारे अपने दुपट्टे जो है वो स्टॉलर जो है वो एक ही जगह पर मिल जाएँगे, आपकी आँखों के सामने होगा। जो भी आपने लेना होगा उसको आपने बस यहाँ से निकाल लेना है और दोबारा से धोने के बाद आपने इसके अंदर इसको रख देना है, ठीक है ना? ये काम आप विंटर स्टॉलर के लिए भी कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एक ही जगह पे आपने ऑर्गेनाइज़ करनी होती है, तो उसके लिए भी आप इसको डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। है ना कमाल की टिप? आपको पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गाइज़ मुझे तो पर्सनली ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगा। आप इसको अपने हिसाब से डिफरेंट तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पर हमने आटे के अंदर चूड़ियाँ डालनी है, उसका हमने कमाल देखना है। अक्सर क्या होता है जब हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो हमें बहुत सारा आटा जो है वो गूँधना पड़ता है। अक्सर क्या होता है कि हमें सुबह और शाम 2 टाइम आटा गूँधना पड़ता है, जिससे हमारे शोल्डर्स थक जाते हैं, छानना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आपने क्या करना है, इस तरह से आटे की छन्नी के अंदर जो है वो चूड़ियाँ डाल देनी है और इसको आपने छानना है। ये देखिए कितनी आसानी से इतना सारा आटा चंद ही सेकंड में छन गया है। चूड़ियाँ जो है वो रगड़ पैदा करती हैं, जिसकी वजह से आटा जो है वो जल्दी से छान लिया हमने। तो अब हमने इसको गूँधना कैसे है? बहुत सारी लड़कियाँ जो है वो उनको आटा गूँधना अच्छा नहीं लगता है, शोल्डर में पेन होने लग जाती है, आटा गूँधते-गूँधते हथेलियाँ दर्द होने लग जाती हैं। तो आपकी मुश्किल को आसान करने आ गई है आपकी बहन। आपने क्या करना है, आटे के अंदर पानी डालते जाना है और इसी तरह से इसको आपने गूँधते जाना है। इस तरह से आटे के अंदर पानी डाल लें और इसको आपने हल्के हाथों से इसी तरह से मसल कर इकट्ठा करके रख देना है। इसको हमने मुक्की नहीं लगानी है। बहुत सारी लड़कियों को मुक्की लगाना नहीं आता है और उनको आटा गूँधना इसीलिए मुश्किल लगता है। तो बस आपने इसी तरह से इसको इकट्ठा करके रख देना है और उसके ऊपर आपने पानी का थोड़ा-सा छिड़काव जो है वो ज़्यादा डाल देना है, ठीक है? पानी थोड़ा-सा ज़्यादा डालिएगा इसके ऊपर, ताकि आटा जो है वो पानी को अपने अंदर जो है वो जज़्ब कर ले। पानी यहाँ पर मैं लगाने के बाद इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी। आपने आटे को बिल्कुल भी नहीं टच करना, आधे घंटे के लिए इसको कवर करके रख दीजिएगा। इतनी देर में आप अपना कोई और काम कर लें। तो यहाँ पर आधा घंटा हो चुका था, मैंने इसको कुछ भी नहीं किया, एज़ इट इज़ ही उठा लिया। ये देखिए आटा कितना सॉफ्ट मुलायम हो चुका है। ना इसके अंदर मैंने नमक ऐड किया, ना इसके अंदर ऑयल ऐड किया, इसके बगैर ही आटा बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो गूँधा है। तो आप इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं, वाक़ई में ज़बरदस्त आपको रिज़ल्ट मिलेंगे इससे। अब आटा गूँधने की टेंशन बिल्कुल भी नहीं है, बस इसको निकाल लें और इसको कवर करके आप फ्रिज में रख दें। आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आपके लिए स्पेशली उन लड़कियों के लिए जिनको आटा गूँधना बहुत ही मुश्किल लगता है, तो वो इस तरीके को फॉलो कर सकती हैं। चलिए जी, लोहे का तवा साफ़ करना बहुत ही मुश्किल काम लगता है। मुझे तो ये बहुत ही मुश्किल लगता था, लेकिन जब से मैंने इन ट्रिक को फ़ॉलो करना शुरू किया है, मेरी ज़िंदगी आसान हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, ये देख सकते हैं तवा कितना गंदा है, इसके ऊपर रोटी बनाना तो नामुमकिन नज़र आता है, बहुत ही गंदा हो चुका था। तो हमने क्या करना है, चूल्हे की आँच तेज़ कर लेनी है और इसको हमने अच्छा-सा गरम कर लेना है। बहुत सारा आपका तवा जो है वो ज़्यादा सारा गरम होना चाहिए। तो जैसे ही अच्छे से गरम हो जाए, इसमें धुआँ आने लग जाए, तो आपने क्या करना है, इसको आपने फ़र्श के ऊपर रख लेना है और एक अदद नाइफ़ लेना है और इसके साथ आपने अच्छी तरह से इसको रगड़ कर इसका ऊपर वाला जो लोहा है, जो चिकनाई है, जो हम पराठे वगैरह बनाते हैं और इसकी जो चिकनाई होती है उसको अच्छी तरह से आपने रगड़ कर साफ़ कर लेना है। इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बहुत ही आसानी से ये रगड़ कर हम इसको साफ़ कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप कितनी आसानी से हो गया है। मैंने वीडियो बिल्कुल भी नहीं बंद की है, एज़ इट इज़ ही आपके सामने है जैसा चल रहा है। बहुत ही आसानी से ये जो है वो साफ़ हो जाएगा, क्योंकि तवा जो है वो फुल गर्म है। जब आप देखें कि तवा थोड़ा ठंडा हो चुका है, तो फिर आप इसको दोबारा से गर्म करके जो हिस्सा रह चुका है वहाँ से दोबारा से आपने इसको जो है वो साफ़ कर लेना है। चलें जी, तवे को तो यहाँ पर हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया, लेकिन इसके बाद हमने क्या करना है, तवे को दोबारा से चूल्हे के ऊपर रखना है। इसके ऊपर थोड़ा-सा पानी शामिल करना है, 1 चम्मच नमक का डालना है, 1 चम्मच आपने वो वाला सरफ शामिल करना है इसके ऊपर, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बनाना सिखाया था। अब आपने जैसे ही पानी गर्म हो जाएगा, चूल्हे की फ्लेम बंद कर देनी है और आपने लेनी है एक स्टील वूल। जैसे ही पानी हल्का सा ठंडा हो जाएगा, आपका हाथ इसमें लगने लग जाएगा, तो आपने क्या करना है, अच्छी तरह से तवे की जो है वो रगड़ाई करनी है इसके साथ। अक्सर लोगों को जो है वो शिकायत होती है कि जब हम तवा साफ़ करते हैं तो रोटी जो है इसके ऊपर चिपक जाती है।
कोई भी चीज़ बनाएँ वो काली हो जाती है। तो ये काम करने के बाद आपकी वो शिकायत ख़त्म होने वाली है। आज के बाद आपको ये शिकायत बिल्कुल भी नहीं रहेगी। आपकी आप ही आपके लिए बहुत सारी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहती है, जिसको फ़ॉलो करके आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाती हैं। ये काम आपने फर्श के ऊपर ही करना है। अगर मार्बल लगा हुआ है तो आपने उसके ऊपर ये वाला काम नहीं करना है, ठीक है? तवा हमने साफ़ कर लिया, अब इसको दोबारा से हम चूल्हे के ऊपर रखते हैं और इसके ऊपर मैं ब्रेड सेक कर आपको दिखा रही हूँ। देखिए ब्रेड अपने ही कलर में मौजूद है, बिल्कुल भी काली नहीं हुई है और ना ही ये तवे के साथ चिपकी है। इसके ऊपर मैंने ज़्यादा ऑयल भी नहीं डाला है। बिना हल्के से ऑयल के साथ ही हमने इसको रेडी किया है। देख सकते हैं, आप खुद भी देख लें इसके अमेजिंग से रिज़ल्ट। अब मैंने चूल्हे की आँच बंद कर दी है और इसके ऊपर मैंने थोड़ा-सा ऑयल डाला है। अब इसी बंद चूल्हे के ऊपर हम अंडा भी फ्राई करेंगे। बहुत सारे लोग अंडा फ्राई करने की ट्रिक्स शेयर करते हैं, कोई नमक डाल लेता है, कोई आटा डाल लेता है, लेकिन जो ट्रिक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसको आपने ज़रूर फ़ॉलो करना है। बस आपने जैसे ही तवा गर्म हो जाए, इसके ऊपर आपने ऑयल डालना है और इसके ऊपर आपने अंडा डाल देना है और उसके बाद जैसे ही अंडा हल्का-सा पक जाएगा, तो आपने नीचे से आँच जो है, वो थोड़ी-सी हल्की-सी चला देनी है और अंडा जो है आपका अच्छे से रेडी हो जाएगा। तो ज़बरदस्त सा तरीका आपके साथ शेयर किया, इसको ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। यहाँ पर हम पराठा भी बनाकर आपको दिखा रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल भी काला नहीं हुआ। इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स को आप ज़रूर फ़ॉलो किया करें। तो चलते हैं हेयर टॉनिक की तरफ। तो यहाँ पर मैंने 2 कप पानी लिया था, इसके अंदर हमने एक छोटे साइज़ की प्याज को काट कर शामिल कर दिया और 4 से 5 अदद भिंडी को भी काट कर इसके अंदर शामिल कर देने हैं। 4 से 5 मिनट के बाद जब अच्छे से बॉयल आ जाए और पानी में हल्की-सी लेस आ जाएगी, तो आपने इसके अंदर 1 चाय का चम्मच जो है वो चाय की पत्ती भी शामिल कर देनी है। इन तीनों चीज़ों के रिएक्शन से बहुत ही कमाल के रिज़ल्ट आपको मिलने वाले हैं। आपके बालों की ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी और अगर आपके बाल कर्ली हैं तो वो भी स्ट्रेट होना शुरू हो जाएँगे, क्योंकि भिंडी की जो लेस है वो आपके बालों को स्ट्रेट करना स्टार्ट कर देगी। तो जैसे ही ये क्वांटिटी में हाफ़ रह जाएगा, बल्कि हाफ़ से भी थोड़ा और मज़ीद कम हो जाएगा, तो आपने चूल्हे की फ्लेम बंद कर देनी है और इसको आपने स्ट्रेन कर लेना है। इसको ठंडा करने के बाद आपने किसी भी स्प्रे बॉटल के अंदर डाल देना है और अगर आपके घर में स्प्रे बॉटल नहीं है, तो एज़ इट इज़ आप इसको अपने हाथों की मदद से सर में अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट आपने नहाने से 1 घंटा पहले सर में लगाना है और उसके बाद आपने इसको ड्राई करना है और उसके बाद आपने नॉर्मल टैप वाटर के साथ सर को वॉश कर लेना है। इसको हमने महीने में 4 से 5 दफ़ा ज़रूर अप्लाई करना है। इसके आपको अमेजिंग से रिज़ल्ट मिलेंगे, जिसको देखकर आप खुद भी चौंक जाएँगे। तो इस तरह की छोटी-मोटी टिप्स एंड ट्रिक्स को ज़रूर फ़ॉलो किया करें, ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए। चलते हैं अगली टिप की तरफ। तो जो लड़कियां नेल पेंट लगाने की बहुत ही ज़्यादा शौकीन हैं, मेरी तरह मार्केट जाती हैं और डेढ़ों डेढ़ नेल पेंट तो उठा लाती हैं, लेकिन नेल पेंट रिमूवर लाना भूल जाती हैं, जो उनकी ज़िंदगी में मसला जो है वो बना देता है। तो आपके मसलों को आसान करने के लिए आपकी बाजी है ना, तो यहाँ पर आपने एक ग्लू ले लेनी है। इस तरह की ग्लू जो है वो हर घर में शायद मौजूद होगी। जिनके घर में क्राफ्ट के शौकीन हैं, उनके घर में तो लाजमी ये ग्लू होगी। अगर नहीं भी है तो इसको मंगा कर रख लें। जब भी आपने नेल पेंट लगानी है, तो इससे पहले आपने अपने नेल्स के ऊपर ये वाली ग्लू जो है वो लगा देनी है। इससे क्या होगा, इससे बहुत ही अमेजिंग से आपको रिजल्ट मिलेंगे, जिसको देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। सारे नेल्स के ऊपर आपने जब ग्लू लगा लेनी है, उसके बाद आपने नेल पेंट लगानी है। नेल पेंट आप ज़िद्दी से ज़िद्दी किस्म की ले लें, डीट से डीट किस्म की ले लें। ये तरीका करने के बाद जस्ट सेकंड्स में आपकी नेल पेंट जो है वो रिमूव हो जाएगी। बस आपने इसको ड्राई होने देना है। ड्राई होने के बाद मैं आपको इसके रिजल्ट दिखाऊंगी, जिसको देखकर हैरान हो जाएंगे। गाइज़, यहाँ पर मेरे नेल्स जो हैं वो टूट चुके थे, छोटे रह गए हैं। शायद आपको क्लियरली नज़र ना आए, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि हर चीज़ आपको क्लियरली दिखा सकूँ। अब हमने क्या करना है, एक दूसरा तरीका भी आपके साथ शेयर करती हूँ। फ़र्ज़ करें कि आप इस ट्रिक को फ़ॉलो करना भूल चुके हैं और आपने विदाउट जो है वो ग्लू के ही नेल पेंट लगा लिया है। तो इसको हमने किस तरह से रिमूव करना है, दोनों तरीके आज आपके साथ शेयर करूँगी कि आप इसके रिज़ल्ट देखकर चौंक जाएँगे। बस आपने जस्ट इसको ड्राई होने देना है, 5 मिनट लगेंगे ड्राई होने में। उसके बाद ये देखिए 5 मिनट के बाद नेल पेंट जो है वो अच्छे से ड्राई हो चुकी है, हाथ लगाने से भी उतर नहीं रही। इसको हम टिश्यू पेपर के साथ भी साफ करके दिखाते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं उतरेगी। इसका मतलब ये है कि ये ड्राई हो चुकी है। अब हम इसका तरीका क्या करते हैं, इसको उतारने की जो ट्रिक है वो आपके साथ शेयर करते हैं। जस्ट सेकंड्स में ही ये उतर जाएगी। वाओ, इतने अमेजिंग रिजल्ट हैं कि आप खुद भी चौंक जाएंगे। ऐसे लगेगा कि जैसे आपने इन नेल्स के ऊपर नेल पेंट लगाई नहीं थी। नेल पेंट आप किसी भी ब्रांड की ले लें, अच्छी ब्रांड की भी ले लें, बस आपने इस ट्रिक को फॉलो करना है। आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। आप इसको दिन में 5 दफ़ा चाय लगाएं और फिर इसके बाद उतारें, नमाज़ पढ़ें ईजी होकर। ये बिल्कुल भी, ये जो तरीका है ना, ये आपके साथ ऑथेंटिक तरीका शेयर किया है, इसको आपने ज़रूर फॉलो करना है। अच्छा, दूसरे तरीके को भी शेयर करते हैं। ये देखें, मैं इसको अच्छे से रगड़ रगड़ कर साफ़ कर रही हूँ, लेकिन ये साफ़ नहीं हो रही। अब आपने क्या करना है, कोई भी आपके घर में जो है वो बॉडी स्प्रे है, अगर आपके घर में बॉडी स्प्रे नहीं है तो हेयर स्प्रे होगी, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं इस ट्रिक के लिए।
आपने उस नेल के ऊपर जो है वो स्प्रे करनी है और उसके बाद आपने इसको साफ़ करना है। अच्छा, यहाँ पर मैं टिश्यू के साथ साफ़ करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये टिश्यू के साथ साफ़ नहीं होगी क्योंकि टिश्यू जो है वो स्प्रे को अपने अंदर जज़्ब कर लेता है, जो कि अच्छे से आपको रिज़ल्ट नहीं देता। आपने ये काम किसी भी सूती कपड़े के साथ करना है। आपने जब स्प्रे करनी है तो छोटा-सा कपड़ा ले लेना है और उसके साथ आपने नेल्स के ऊपर अच्छी तरह से रगड़ना है, तो रगड़ करने से ये बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाएगा। अब आप चेक करें कि यहाँ पर कोई नेल पेंट लगी थी या नहीं। अमेज़िंग से रिज़ल्ट आपको मिल जाएँगे। इस तरह की ट्रिक्स को आप ज़रूर फ़ॉलो किया करें। सो गाइज़, इसके साथ ही फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगली नेक्स्ट हमारी टिप जो है वो ये है कि अक्सर हम घर में कीमे के कोफ्ते, कबाब वगैरह बनाते हैं। सीख कबाब बनाना जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इनको हम किस तरह से बनाएँ? तो सीख कबाब बनाने के लिए आपके साथ सिंपल सी ट्रिक शेयर करूँगी। अक्सर घर में इस तरह के स्ट्रॉज़ वगैरह होते हैं। जब भी हम मार्केट में जाते हैं, अगर घर में ना भी हो, मार्केट जाते हैं, जूस वगैरह पीते हैं, तो उसके जो स्ट्रॉज़ होते हैं उसको मैं फेंकती नहीं, उसको मैं घर में अच्छे से लाकर वॉश कर लेती हूँ और उसके बाद क्या करती हूँ, सीख कबाब बनाने के लिए इसको यूज़ करती हूँ। ये थोड़ा-सा मोटे वाला स्ट्रॉ होता है और इससे सीख कबाब यकीन करें बहुत ही कमाल के बनते हैं। और इसके बाद आप इसी तरह से इसको बना लें। इसको आपने हाथों में हल्का-सा ऑयल लगाना है और इस स्ट्रॉ के ऊपर भी आपने थोड़ा-सा ऑयल जो है वो लगा लेना है और इसको आपने ईज़िली जो है वो ये देखिए निकल जाएगा और इसको आप बनाकर फ्रीज़ कर लें। चाहे इसको आप फ़ौरन से फ्राई कर लें, फ्राई करने के बाद भी फ्रीज़ कर सकते हैं। ईज़ी तरीके से आप इसको घर में बना सकते हैं। बिना सीख के सीख कबाब अब आप घर में बना सकते हैं। आसान सी टिप्स एंड ट्रिक्स को ज़रूर फ़ॉलो किया करें। और अगर आपने यहाँ तक आने के बाद भी अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ वीडियो को शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुँच सके। तो चलिए आ जाते हैं अपनी ये वाली टिप की तरफ, जो कि मुझे वाक़ई में बहुत ही कमाल की लगती है, जो कि हमारी ज़िंदगी को बिना पैसे के आसान कर देती है। अक्सर क्या होता है कि इस तरह के ग्राइंडर, जग और जूसर वगैरह हम यूज़ करते हैं, लेकिन इस तरह से इनके नीचे जो है वो गंद और मैल कुचैल और ज़ंग वगैरह लग जाता है, जो कि साफ़ करना बहुत ही मुश्किल लगता है। रोज़-रोज़ ये सफाई कर लें तो बेहतर रहता है, लेकिन अगर इसको आप 1-2 दिन छोड़ दें तो फिर हफ़्ता ही गुज़र जाता है और उसके बाद इनकी कंडीशन इस तरह से हो जाती है कि इनको साफ़ करने को दिल नहीं करता। इतनी अमेज़िंग ट्रिक आपके साथ शेयर करूँगी कि जब आप इसके अमेज़िंग से रिज़ल्ट देखेंगे तो आप खुद भी हैरान रह जाएँगे। अब आपने क्या करना है, 1 चम्मच भरकर आपने इसके ऊपर जो है वो बेकिंग सोडा जो है डाल देना है और उसके ऊपर आपने इसी तरह से 2 चम्मच जो है वो व्हाइट विनेगर के ऐड कर देने हैं। सफ़ेद सिरका इसके ऊपर आपने डाल देना है। दोनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके ऊपर आप देखेंगे कि इसको मैं अभी ब्रश की मदद से, ये टीथ ब्रश है, कोई भी आपने फालतू सा टीथ ब्रश इस कामों के लिए रख लेना है। मैं अक्सर जो है वो टीथ ब्रश जो ख़राब हो जाते हैं उनको इस तरह के यूजेस के लिए रख लेती हूँ। इससे बहुत ही अच्छे से सफाई होती है। आप देख रहे होंगे कि अभी मैंने इसको सफाई करते हुए 1-2 सेकंड ही हुए थे तो इसने अपना रिजल्ट दिखाना शुरू कर दिया है। इसका जो ज़ंग है वो उतरना शुरू हो चुका है। अभी मैंने इसको अच्छे से रगड़ा नहीं है, साफ़ नहीं किया है। व्हाइट विनेगर और बेकिंग सोडे ने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया है। घर में और भी बहुत सारी ऐसी मशीनरीज़ होती हैं जिनको हम इस्तेमाल करने के बाद रख देते हैं और उनकी सफाई की तरफ तवज्जो नहीं देते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। और थोड़ा-सा टाइम गुज़रने के बाद जब हम उनको देखते हैं तो उनकी हालत बहुत ही नासाज़ हो चुकी होती है और उनको साफ़ करने को भी दिल नहीं करता है। तो आप इस तरीके को फ़ॉलो करते हुए हर चीज़ की सफाई कर सकते हैं। इवन आप बर्तनों की भी सफाई कर सकते हैं। सिल्वर के बर्तन जो बहुत ही ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, अंदर से काले हो जाते हैं, उनकी भी सफाई कर सकते हैं। अब मैं इसको धोकर चेक करवाती हूँ आपको। ये देखिए इतने अमेज़िंग से रिज़ल्ट हैं। पानी की तरह हर चीज़ बह चुकी है, साफ़ हो चुकी है। अब जो थोड़ी-सी अंदर आपको नज़र आ रहा है उसको आप मज़ीद सर्फ़ डालकर साफ़ कर सकते हैं। इसको मैं मज़ीद साफ़ करके आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा-सा इसने साफ़ किया है। जस्ट 5 मिनट लगे थे और इसके अमेज़िंग से रिज़ल्ट देखकर मैं खुद भी हैरान रह गई थी कि वाक़ई इसने कमाल कर दिखाया। तो आप इस टिप को ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। अभी मैं आपको इसका जो है वो एक सेकंड पार्ट दिखाती हूँ। ये देखिए एक को मैंने साफ़ कर लिया है, दूसरा साफ़ होने वाला है, रह चुका है। इसकी भी सफाई इसी तरीके से करेंगे। आप भी इस तरीके को ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये मेरी ट्रिक कैसी लगी है और ये वाक़ई में कमाल की है। तो चलिए यहाँ मैं आपको जला हुआ बर्तन भी साफ़ करने का तरीका बताती हूँ। ये जो मसाला जल चुका है इसको हम बास्केट में फेंक देंगे। अब आपने इसी प्रेशर के अंदर 1 ग्लास पानी का शामिल करना है। चूल्हे की आँच आपने मीडियम पे रखनी है। जैसे ही पानी में बॉयल आ जाए आपने इसके अंदर 1 चम्मच नमक का, 1 चम्मच बेकिंग सोडे का
और 1 चम्मच वही सर्फ़ आपने ऐड करना है जो कि हमने सफाई के दौरान पहले यूज़ किया था, ठीक है? जैसे ही इनमें बॉयल आ जाएगा, आपने चूल्हे की फ्लेम बंद कर देनी है, 5 मिनट के लिए इसको ठंडा करना है। जैसे ही हल्का-सा ठंडा हो जाएगा, स्टील वूल के साथ आपने अच्छी तरह से इसकी रगड़ाई करनी है। 2 ही मिनट लगेंगे और सारी चीज़ें अच्छी तरह से चमक कर साफ़ हो जाएँगी, ऐसे होगा जैसे हीरा है, ठीक है ना? ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।